हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं। आज का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आज हम सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स एसएन से डिनोट किया जाता है। एस स्टैंड्स फॉर सम, एन फॉर एन टर्म्स, विच इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है। एसएन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, तो सिंपली लिखा गया a1 a2 a3 प्लस an, लास्ट टर्म an है, a1 से लेकर an तक का सम। an के लिए फार्मूला यूज किया जाता था, an इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देन दिस एसएन मे बी रिटर्न एज a1 एज इट इज। a2 को आप लिख सकते हैं a1 प्लस डी, a3 को आप लिख सकते हैं a1 प्लस 2d। सिमिलर मैनर में आप an को लिख सकते हैं a1 प्लस n माइनस वन, जो ये मैंने ऊपर छोटा सा बार लगाया, डंडा लगाया, ये ब्रैकेट है। n माइनस वन इकट्ठा है, ये से मल्टीप्लाई है। फर्स्ट टर्म का a1, सेकेंड टर्म का a1, थर्ड टर्म का a1, फोर्थ फिफ्थ सो ऑन, nth टर्म का a1। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर ये a1 n टाइम्स आएगा, क्योंकि कुल मिलाकर हमारे पास n टर्म्स हैं। तो आप कह सकते हैं n टाइम्स। यहां से आप d 2d n माइनस वन डी, यहां से आप d कॉमन ले लीजिए और कहिए d इंटू वन, वन बचा, d इंटू टू, d कॉमन हो गया, 2 बचा, d यहां से कॉमन आया, आपके पास बचा n माइनस वन इज इक्वल टू, ये बन गया n a1, a1 n टाइम्स मीन्स n a1 प्लस d। हम n टर्म्स के सम का फार्मूला जानते हैं, हमारे पास होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पर अगर आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की जगह n माइनस वन है तो आप यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपके पास n की जगह पर नेचुरल नंबर्स हैं n माइनस वन, तो आप यहां पर रिप्लेस करेंगे n माइनस वन प्लस वन बाय टू, ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये टर्म बचती है n इंटू एन माइनस वन बाय टू। आप इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर 1 2 3 अप टू n माइनस वन टर्म्स। ये आप यहां पर यूज कर लीजिए n इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो आपको मिलता है Sn। n दोनों में कॉमन है, आप बाहर निकाल लीजिए। इधर आपका बचा a1 प्लस d n माइनस वन बाय टू। एलसीएम ले लीजिए n एज इट इज, एलसीएम लेने पर 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2 बाहर आ गया तो आपको मिलता है n बाय टू, 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से आपका ये फॉर्मूला डिराइव होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, आगे बहुत यूज होगा। एक फॉर्म और होती है इसकी, Sn इज इक्वल टू, आपने लिखा n बाय टू, 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप इसको लिख सकते हैं n बाय टू, 2a1 को सेपरेट कर दीजिए, a1 प्लस a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास बन जाती है nth टर्म। nth टर्म, इसकी एक नोटेशन L भी होती है, L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। तो आप इसको कह सकते हैं n बाय टू a1 प्लस an, Sn इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं n बाय टू a1 प्लस L। तो हमको मिलता है Sn इज इक्वल टू n बाय टू a1 प्लस L। ये फार्मूले हैं। फाइंड द सम ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है 2 7 12 10 टर्म्स। 10 टर्म्स के लिए हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले जब भी कभी हम एपी का कोई सम करते हैं तो हमको जज करना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म क्या है, जो उससे नेक्स्ट लिखिए 7, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 2, तो हमको मिल जाता है d इज इक्वल टू 5। और 10 टर्म्स हैं तो हमको n इज इक्वल टू मिल जाता है 10। अप्लाई करिए आप फार्मूला, क्या हमको लास्ट टर्म गिवन है? नहीं, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला। S 10 टर्म्स के लिए, 10 टर्म्स के लिए n बाय टू, यानी कि 10 बाय टू, 2
A1, 2A1 मीन्स 2, A1 थी मेरे पास 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी है मेरे पास 5, मिल जाता है 2 5 ज़ा 10, 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 5 इंटू 45 प्लस 4 49, 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 24, 245, ये हमारे पास आंसर आता है जो कि 10 टर्म्स का सम है। क्वेश्चन -5 प्लस -8 प्लस -11, लास्ट टर्म आपके पास है -230, A1 इज इक्वल टू -5, A2 इज इक्वल टू -8, AN लास्ट टर्म इज इक्वल टू -230, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 -8 -5, आपको मिल जाता है -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। आपके पास यहां पर n नहीं है, सो दैट यू मे फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। आपको सम निकालना है तो आपको nth टर्म्स को यूज करके n फाइंड करना पड़ेगा। आपको यहां पर गिवन है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड an इज गिवन टू बी -230, और A1 आपके पास है -5 प्लस n माइनस 1 डी -3। यहां पर आपने ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट जरूर लगाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं देन इट विल अपीयर लाइक n माइनस 1 -3 एंड इट विल बिकम n -4, मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपने इस पॉइंट पर जरूर ध्यान रखना है। -5 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, -230 प्लस 5 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 3, इधर बन जाता है माइनस का 225 -3 इज इक्वल टू -3n, आपको मिलता है -228 इज इक्वल टू -3n, माइनस से आप माइनस कैंसिल कर दीजिए, n इज इक्वल टू 228 बाय 3, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 6 जा 18, तो आपको n यहां से मिलता है 76। सो यू हैव टू फाइंड सम ऑफ 76 टर्म्स। S76 इज इक्वल टू, आप पहले फार्मूला लिख दीजिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लिखेंगे यहां पर 76 बाई 2, 2a, a की वैल्यू है आपके पास -5 प्लस n माइनस 1, 76 माइनस 1 75 इंटू डी -3, आपको मिलेगा, कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10 प्लस 75 3 जा, वो भी माइनस में, माइनस 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22, 225 निगेटिव, दोनों निगेटिव है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 38 इंटू माइनस का 235, आपके पास आंसर आता है -8930। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 15, यानी कि थर्ड टर्म, और S10 सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 125, एंड यू हैव टू फाइंड D कॉमन डिफरेंस एंड A10 दैट इज 10th टर्म। तो मान लेते हैं लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म, और हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास थर्ड टर्म गिवन है तो आप थर्ड टर्म लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू 15 गिवन है, A1 प्लस 3 माइनस 1 2, डी आपको फाइंड करना है। तो आपको एक इक्वेशन मिल जाती है यहां से, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 15, A1 और D की फॉर्म में। आप इसको नंबर 1 रख लीजिए। सेकंड इक्वेशन के लिए S10 सम ऑफ 10 टर्म्स आपको गिवन है 125, फार्मूला यूज करेंगे हम लोग n बाई 2, n यहां पर 10 है, n बाई 2 10 बाई 2, 2A1 प्लस n माइनस 1, n यहां पर 10 है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, D आपको मिलती है ये इक्वेशन। यहां से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, 125 बाय 5 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 9D, 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा, आपको इक्वेशन मिलती है 2A1 प्लस 9D इज इक्वल टू
25। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और चैप्टर नंबर 3 की तरह से, लीनियर इक्वेशंस की तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट, हमको मिलता है 2a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 15 2 30, नंबर 3। अब आप थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, 2a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और नेक्स्ट इक्वेशन 2a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 25। माइनस 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 कैंसिल हो गए, 4 में से 9 गए, आपको मिलते हैं माइनस के 5d इज इक्वल टू 5। तो आपको यहां से d मिलता है 5 अपॉन -5 इक्वल टू -1। तो d की वैल्यू आपके पास आती है -1। d की ये वाली वैल्यू आप फीड कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको मिलेगा a1 प्लस ट्वाइस ऑफ -1 इज इक्वल टू 15। तो -2 बन गया, तो a1 आपको मिलता है 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, L इज गिवन टू बी 28, L लास्ट टर्म an, हमें यहां पर गिवन है an इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 28। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे लिए होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। जब भी कभी हमें गिवन ना हो, देखिए आप फाइंड a, यू हैव टू फाइंड a, आपको a फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप मान सकते हैं लेट a1 बी द फर्स्ट टर्म। ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशंस है, आपको हमेशा ये a1 ही मानना है। एंड यू हैव n इज इक्वल टू 9 एंड s इज इक्वल टू 144। यहां पर s इज इक्वल टू 144 लिखा है या sn यानी कि s9 लिखा है, दोनों एक ही बात है। वो s भी लिख सकते हैं, s9 भी लिख सकते हैं। अगर आपको n इज इक्वल टू 9 दे दिया गया है तो आपको अपने आप समझना होगा इट इज s9, यानी कि 9 टर्म्स का सम 144 है एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो आपके पास यहां पर लास्ट टर्म है। अब देखते हैं Sn की हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या मेरे पास n गिवन है? यस। क्या मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन है? नो। क्या मेरे पास l गिवन है? यस। Sn गिवन है? यस। तो बजाय इस फार्मूले को यूज करने के हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, हमको देखना होता है हमें क्या गिवन है और हमें कैसे फाइंड करना है। तो मैं देखता हूं इस फार्मूले की बजाय मेरे लिए ये फार्मूला ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं यहां से भी a फाइंड कर सकता था, an गिवन है, a1 फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस d गिवन नहीं है, वो कॉमन डिफरेंस d में Sn से फाइंड करता, लेकिन तब स्टेप्स ज्यादा हो जाती। तो इट इज बेनिफिशियल टू यूज दिस फार्मूला इंस्टेड ऑफ अदर फॉर्मूले। आप Sn लिखिए डायरेक्टली, 144 इज इक्वल टू n 9/2 फर्स्ट टर्म आपने फाइंड करनी है प्लस लास्ट टर्म आपके पास 28 है। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a1 प्लस 28। 9 से आप कट करेंगे इसको, 16 9 जा 144, तो 16 2 जा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a1, तो आपको यहां पर मिलता है a1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। मान लेते हैं सबसे पहले लेट n टर्म्स बी टेकन so that to get sum that is Sn is equal to 636। उसके बाद सबसे पहले आप a1 लिखेंगे 9, a2 लिखेंगे 17, d की जजमेंट a2 माइनस a1 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और आपके पास सम आना है 636। तो आप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn
636 इज इक्वल टू n बाय 2, आपने n तो फाइंड करना है, 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस वन n तो आपने फाइंड करना है, और d यू हैव गॉट d 8। यहां से आप क्या कर सकते हैं, n बाय 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। बेटर सिर्फ इसलिए रहता है कि कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं। आपने 2 बाहर ले लिया, 9 प्लस 8 में से 2 कॉमन गया, 4n माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपको मिलता है n, 4n प्लस 5, 4n प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, शिफ्ट करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। आपने इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 5 लाना है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके 5 लाना है, तो वो आएगा मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 48 और 53 इसके फैक्टर्स बनेंगे, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। आप यहां से n कॉमन ले लीजिए, आपको मिलता है 4n प्लस 53। यहां से आप माइनस के 12 कॉमन ले लीजिए, 4n 12 4 जा 48, 12 के लिए प्लस 12 5 जा 60, 3 बचा 12, 3 जा, हम लोग पहले से जानते हैं अगर दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तभी हमारा फैक्टराइजेशन प्रोसेस सही है, अदरवाइज गलत है। आप यहां पर 4n प्लस 53 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचता है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, आइदर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, आपको मिलता है n इज इक्वल टू minus 53 by 4, not possible because number of terms can't be negative. Second factor, or n minus 12 is equal to 0. This implies that आपको मिलता है n is equal to 12. That is आपके पास 12 टर्म्स लेनी पड़ेगी ताकि आपको सम 636 मिले। आंसर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, जो डिविजिबल हो 6 से 40 इंटीजर्स का। तो n यहां पर हो जाएगा हमारे पास 40 और डिविजिबल बाय 6, तो फर्स्ट नंबर होगा 6, डिविजिबल बाय 6 का मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6। सेकेंड टर्म 6 2 12, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। आपको d 6 मिल जाता है, a1 6 मिल जाता है और n इज इक्वल टू 40 मिल जाता है, और आपको फाइंड करना है 40 नंबर्स का सम। यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40 टर्म्स के सम के लिए S40 इज इक्वल टू 40 बाय 2 2a जो कि 6 है, 40 माइनस 1 39, डी आपके पास 6 है, कट कर देंगे, आपको मिलता है 20 इंटू 6 टू जा 12 प्लस 39 6 जा 234, 20 इंटू 234 और 12 आप ऐड कर देंगे, आपको मिलेगा 642। आपका आंसर आता है 4920। आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स फॉल करते हैं उन सभी का सम फाइंड करना है। a1 विल बी इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d, आपके पास हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। आपके पास लास्ट टर्म 50 तो इवन नंबर है, तो उससे पहले वाली 49 विल बी योर लास्ट टर्म, ऑड नंबर है, क्योंकि अब हमें इसका नंबर नहीं पता, इसका नंबर क्या है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। an इज इक्वल टू 49 गिवन है, जो कि फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप a1 की वैल्यू फीड करेंगे, a1 आपके पास 1 है प्लस n माइनस 1 डी आपके पास 2 है, तो मिलता है 1 प्लस
2n माइनस 2, 49 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, इधर शिफ्ट होगा 50 बन जाएगा। 50 इज इक्वल टू 2n। यहां से आपको मिलता है n इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25। तो आपको मिल गया n इज इक्वल टू 25। एनटीएससी वगैरह के लिए आप एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नंबर 1 से शुरू है, क्योंकि 0 और 50 के बीच में हमने बताना है, तो आप 1 से कंसिडर करिए, 1 से लेके 50 भी कंसिडर कर लीजिए केवल 1 मिनट के लिए। 1 से 50 नंबर्स हो गए। जब भी कभी शुरुआत ओड से हो, 1 से एंड इवन पर हो, तो आधे इवन होते हैं आधे ओड, तो 25 इवन आएंगे, 25 ओड आएंगे। देख लीजिए यही आया है। अब सम फाइंड करते हैं यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको फाइंड करना है 25 नंबर्स का सम, तो आप लिखेंगे 25/2, 2a 1 तो 2 1 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 2 है। 25/2, 2 1 जा 2, 24 2 जा 48, 48 और 2 50, 25/2 इंटू 50 कैंसिल कर दीजिए 25। आपको मिलता है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक शॉर्टकट और आपको बताता हूं। जब भी कभी आप ऑड नंबर्स का सम फाइंड करेंगे, मान लीजिए आप जाते हैं n नंबर्स तक, n लास्ट ऑड नंबर है, तो इसका सम हमेशा n² आएगा। आप काउंटर वेरीफाई करिए। 3 नंबर्स का सम 5 3 8 और 1 9, यानी कि 3²। आप 4 के लिए चेक करिए, 7 5 12 3 15 और 1 16, तो ये आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर। ये था 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से n ऑड नंबर्स का सम हमेशा n² आएगा। A spiral is made up of 13 semicircles having same center and radii, जिनका सेंटर तो सेम है, रेडियाई इंक्रीज कर रही है। 0.5 पहले के लिए, उसके बाद फिर 1, फिर 1.5, 0.5, फिर उसके बाद 1 1 और फिर 1.5, रेडियस इंक्रीज करे जा रही है। हमको ये टोटल लेंथ बतानी है कि फर्स्ट सेमी सर्किल के लिए, सेकंड सेमी सर्किल के लिए, थर्ड के लिए। तो ऐसे 13 सेमी सर्किल से अगर कोई स्पाइरल बनता है तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। हमने क्या करा, मान लिया लेट ए एन बी द लेंथ ऑफ nth सेमी सर्किल। ये फर्स्ट है तो इसकी लेंथ a1, ये सेकंड है तो इसकी लेंथ a2, 13th की a13, यानी कि हमको इनका सबका सम फाइंड करना है। an कितना होगा, सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2πr। तो सर्किल से सेमी सर्किल बनने पर जो लेंथ आएगी, लेंथ मतलब ये पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, दैट विल बी πr। तो an इज इक्वल टू πrn। तो a1 कितना होगा, पाई इंटू पहली वाली रेडियस 0.5, a2 कितना होगा, पाई इंटू सेकेंड वाली रेडियस 1, a3 कितना होगा, पाई इंटू 1.5। क्या ये एक एपी है? सबसे पहले तो यही जजमेंट लेनी है हमने। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1 पाई माइनस 0.5 पाई। आपके पास आंसर आता है 0.5 पाई। फिर आपने चेक किया a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 1.5 पाई माइनस 1 पाई। आपके पास आंसर आता है 0.5 पाई। हाँ, मतलब ठीक है। तो आपका यहां से कॉमन डिफरेंस d आता है 0.5 पाई। n आपके पास पहले से ही गिवन है क्योंकि वो 13 है, तो n 13 आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड S13 इज इक्वल टू 13/2 2a1। 2a1 कितना है आपके पास, 0.5, 0.5 पाई प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 12 इंटू डी आपके पास है 0.5 पाई। यह एक काम करते हैं, 0.5 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 13/2 इंटू 0.5 पाई, आपके पास बचता है 2 इंटू 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 14 हो गया। 2 से 14 कट कर दीजिए 7, आपको मिलता है 13 7 जा 91 इंटू 0.5 पाई। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, 5 1 जा 5, 5 9 जा
45, एक डेसिमल था तो 45.5 पाई यूनिट्स आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो रेस है एक, उसमें 10 पोटैटोज हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस 5, 3, 3 यूनिट्स, और टोटल जो पोटैटोज हैं वो 10 हैं। यहाँ एक बकेट रखी गई है, हमको पहला पोटैटो पिक करके बैक आना है और बकेट में डाल देना है, दूसरा पोटैटो पिक करना है और वापस आकर डाल देना है, तीसरा। इन सिमिलर मैनर हमको 10 के 10 पोटैटोज पिक करने हैं एंड वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो हम लोग देखते हैं, an को मैंने माना डिस्टेंस कवर्ड टू पिक nth पोटैटो, तो पहले पोटैटो को पिक करने के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने ग्रीन पेन से बनाया जाने के लिए और ब्लैक से आने के लिए, तो 5 + 5 दैट विल बी 10। सेकेंड पोटैटो को पिक करने के लिए 5 + 3 3 + 5 16 a3। थर्ड पोटैटो को पिक करने के लिए 5 + 3 + 3 11 3 + 3 + 5 11 11 22। अब चेक करते हैं क्या ये एक एपी है, a2 - a1 16 - 10 6, a3 - a2 22 - 16 6, हाँ ये एक एपी है। सो वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस टू पिक 10 पोटैटोज विल बी S10, दैट इज 10/2 2a1, 2a1 तो आपके पास 10 है, प्लस 13 - 1 12 इंटू d आपके पास 6 है, 2 5 = 10 आपको मिलता है 5 20 12 6 = 72 72 + 20 5 इंटू 92, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10 0 1 5 9 = 45 और 1 46 यूनिट्स जो कि मीटर है, तो हम कह देंगे 460 मीटर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इफ d = 7 एंड a22 = 49। देखिए यहां पर लास्ट टर्म दी हुई है क्योंकि सम ऑफ 22 टर्म्स हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड क्या करना है, S22, और हमको D7 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, मान लेते हैं लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म, और हमारे पास S20 हमको फाइंड करना है। फार्मूला लिख लेते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। क्या n हमारे पास है 22। क्या d हमारे पास है, हाँ वो भी हमारे पास है 7। n बिल्कुल है। a1 हमारे पास अभी नहीं है। a1 कहाँ से फाइंड करेंगे, हम a1 फाइंड करने के लिए a22 का यूज करेंगे। an का फार्मूला हम जानते हैं, a1 + n-1 इंटू d। n की जगह 22 फीड करिए तो हमको मिलता है a22 जो कि गिवन है 149 = a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, प्लस n-1 22 में से 1 गए, हमारे पास बचते हैं 21 d हमारे पास 7 है, तो हमको क्या मिलता है 149 = 147 7 1 = 7 7 2 = 14 147 प्लस a1 147 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा a1 = 149 - 147, तो आपके पास a1 आ गया 2। जो वैल्यू आपके पास नहीं थी वो आ गई है। अब आप सम फाइंड कर सकते हैं 22 टर्म्स का। कैसे फाइंड करेंगे, Sn = n/2 2a1 2a1 के लिए आप वैल्यू फीड कर दीजिए 2। वैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली n के लिए 22 फीड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। मैंने n लिख दिया है, 2a + 22 - 1 मीन्स 21 इंटू d आपके पास 7 है। आप लिखेंगे 22/2 2 2 = 4 प्लस 21 7 = 147, आपको मिलता है 2 से कट कर 11 इंटू 147 + 4 151। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1161 जो कि आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड, वो यूज करना है हमको टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 7 को 7 कैश प्राइजेस देने हैं। किस तरीके से देने हैं, ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन प्रीसीडिंग वन। मतलब फर्स्ट प्राइज अगर 100 का है तो नेक्स्ट प्राइज 20 लेस 80।
अगला प्राइस 20 लेस 60 का होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हमको सारे प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां पर सबसे पहले फर्स्ट प्राइस मान लेते हैं। लेट AN बी दी nth प्राइस, nth n नंबर का प्राइस AN हमने मान लिया, और हर एक प्राइस कम होता जा रहा है 20 रुपीज से, तो D की वैल्यू होगी माइनस का 20। और टोटल प्राइजेस हमारे पास 7 है, तो हमारे पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और हमने 700 रुपीज का इस्तेमाल करना है 7 प्राइजेस के लिए, तो SN हमारे पास हो जाएगा 700। SN इज इक्वल टू होता है हमारे पास n बाय 2, 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू आपके पास है 700, n 7 बाय 2, 2A1 7 माइनस 1 6 इंटू डी, डी है माइनस 20। आप 2 को इधर ले जाएंगे, 700 इंटू 2 बाय 7 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 20 इंटू 6 माइनस 120। 7 से आप कट करेंगे, 100 इंटू 2 200, आपको मिलेगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2A1। ये बन गया आपका 320 बाई 2 इज इक्वल टू A1। तो A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 12, 2 6 जा 12 और 0। तो A1 यानी कि फर्स्ट प्राइस आपके पास आ गया 160 रुपीज। तो आपके पास सेकंड प्राइस कितना आएगा 20 रुपीज लेस, यानी कि 140 रुपीज। इसी मैनर में आपके पास जो थर्ड प्राइस आएगा वो आएगा 20 रुपीज लेस 120 रुपीज, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सारे के सारे प्राइजेस फाइंड कर सकते हैं।